तो वो एक समझ लो स्लज आरडीएक्स के बराबर होता है। तो अब क्या है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपको कहीं पर भी आग लगानी है, कहीं पर भी फायर करना है, आपको क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन, एयर, और दूसरा और कोई बोलेगा भाई? अगर आपको कहीं मैं बोलूं यहां पर फायर करने लगा, आग जलानी है, क्या क्या चाहिए आपको? एक तो ऑक्सीजन हो गया, हाँ एलपीजी जैसे, दिस इज द ईंधन, फ्यूल, और तीसरा माचिस, इसको बोलते हैं इग्निशन, चिंगारी। ये तीन चीजें जब आपस में मिलेंगी तो फिर फायर होगा। नाउ अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे हमारी मशीन के अंदर बनता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला फ्यूल तो आपको पता चल गया कैसे बना, तो R32 भी तो एक माइल्डली फ्लेमेबल है ना, कम है बट है। उसका फ्लेमेबिलिटी तब इंक्रीज होती है जब उसके अंदर 14% से लेके 31% के बीच में ऑक्सीजन का रेशियो मिक्स हो गया, तो फिर वो फ्लेमेबिलिटी पे आ जाती है, वो फायर कैच करेगी। और ये आपको नहीं पता है कब हुआ, क्योंकि कंप्रेसर चला कितने परसेंट लिया और ये कब प्रोपेशन बना। अब आता है, दो चीजें मिल गई, ऑक्सीजन और फ्यूल। तीसरा अब आता है चिंगारी। अभी चिंगारी कैसे लगती है? अच्छा, इसमें से ईमानदारी से बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो एसी को या फ्रिज को कंप्लीट स्विच ऑफ करके पूरी गैस डाल देते हैं? ईमानदारी से बताना, कोई ऐसा जो मशीन को बंद कंडीशन में पूरी गैस चार्ज कर दे? कोई नहीं, चलानी पड़ती है ना। तो मशीन खुद बोल के बता रही है कि भाई अंदर एयर है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर वैक्यूम किया होता तो जितनी गैस है उससे ज्यादा ले लेता है, क्योंकि आपने खाली कर दिया तो वो क्या करता है, सक कर लेता है पूरा। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप अपनी मौत को दावत दे रहे हो, ये सच्चाई है। ये आने वाले टाइम में हर रोज होगा, हर घंटे में होगा। अब इससे बचा कैसे जाए? उसका रीजन है, जब आप मशीन को चालू करके गैस चार्ज करते हो तो सिलेंडर सीधा करके चार्ज करते हो, उल्टा करके? उल्टा करके। अब जो हमारा कंप्रेसर है वो वेपर को कंप्रेस करता है, लिक्विड को? पहले ही मैंने पूछा था ना, किसको कंप्रेस करता है? वेपर को कंप्रेस करता है, कभी भी लिक्विड को कंप्रेस नहीं करेगा। अब आप खुद ही देखते हो कि जैसे ही आप सिलेंडर को उल्टा करते हो, कंप्रेसर की आवाज बदल जाती है, वो धड़धड़ाने लगता है, थ्रॉटलिंग करने लगता है।